माँ, आपने गीजर ठीक नहीं करवाया क्या? हाँ, वो मैं तुझे बताना भूल गई। मिस्त्री आया था, कह रहा था कि इसमें बहुत खर्चा आएगा, इससे अच्छा तो हम नया गीजर ले लेंगे। हाँ, तो फिर आप नया गीजर ले लो ना। अरे बेटा, कैसे ले लें? घर के बारे में तो तुझे पता ही है। तेरे पापा के पेंशन पे ये घर चलता है। कहीं ऐसा ना हो ये नया सामान लेने के चक्कर में रोटी पानी भी बंद हो जाए। अरे माँ, तो मैं इतने ठंडे में नहाऊं कैसे? अरे, तू क्यों चिंता करती है? मैं तेरे लिए अभी गैस पे पानी गर्म कर देती हूँ। शांति की बात सुनकर अंजलि बिल्कुल चुप हो गई। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद किचन में अंजलि ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये अपनी मिक्सी कितनी पुरानी है? कम से कम तो 12 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, तो इसे बदलो ना। आप कब तक इसके प्राण लेती रहोगी? चुप कर तू। इतनी बढ़िया तो चल रही है, और कौन सा मुझे इसमें चट्टाने पीसनी है, मसाला ही तो पीसना है। मैं भी देखती हूँ जब तू अपने ससुराल जाएगी तो कितना नया नया सामान रखती है। हाँ हाँ, देख लेना। जब तुम मेरे घर आओगी ना माँ, तब देखना मेरे घर सारा सामान एकदम टिप टॉप मिलेगा। यहाँ के जैसे थोड़ी ना, नहाने जाओ तो गीजर खराब, खाना बनाओ तो मिक्सी खराब, और अगर कहीं जाना हो तो मोटरसाइकिल खराब। उफ, मैं थक चुकी हूँ इन पुराने सामानों को देखकर। अरे, अब इन सब के बीच में मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई भाई? वो तो ठीक ठाक चल रही है। हाँ, ठीक ठाक तो चल रही है, लेकिन वो आपकी जितनी पुरानी हो चुकी है। देखना किसी दिन रास्ते में ही राम राम ना बोल दे। अरे, कुछ भी बोलती रहती है लड़की। अरे, शुभ शुभ बोला कर बेटा। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसी वजह से वो थोड़ी नकचिड़ी हो गई थी। अंजलि, अरे ओ बेटा अंजलि, ये देख, आ गया तेरा नया गीजर। अब जितना नहाना है तू नहा ले। अरे वाह, अब हुई ना बात। और मम्मी नई मिक्सी? तू अभी पीटेगी या बाद में? बाद में। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल गुजर गए और एक दिन अंजलि की शादी शुभम नाम के लड़के से हो गई। अंजलि बेटा, मेरी बातें कान खोलकर सुन ले। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी है, अच्छा कमाता है, और उन लोगों का बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी घोड़ा है, नौकर चाकर हैं। और इससे अच्छी बात तो ये है कि ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों ने एक पैसे भी दहेज नहीं लिए। तेरे मायके में जो सुख सुविधाएं तुझे नहीं मिली, वो तेरे ससुराल में मिलेंगी। मेरी बच्ची, तू खुश रहना। आंखों में हजारों सपने लिए हुए जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसका ससुराल एक ऐसे घर में था जहां पर सालों से रंग रोगन नहीं हुआ था। वह घर कम, भूतिया घर ज्यादा लग रहा था। बेचारी अंजलि चुपचाप अपने ससुराल के अंदर आई, जहां पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। अरे, आ गई बेटा तुम। आजा बेटा आजा, लेकिन संभाल के आना। वो क्या है कि घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन माँ, इन्वर्टर तो है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, इन्वर्टर तो है, लेकिन वो तेरे चाचा ले गए। कह रहे थे उन्हें कुछ काम है, तो मैंने भी मना नहीं किया। वैसे भी वह घर में खराब ही तो पड़ा था। अपनी सास मायावती की बात सुनकर अंजलि के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अंजलि बिना किसी से कुछ कहे अपने सास के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगी। तभी कमरे में अंधेरा होने के कारण उसका सर दरवाजे से टकरा गया, जो टूटा हुआ था। उफ! अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है दरवाजे को ठीक करा दे, लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन माँ, आपने कब कहा मुझे? ये तो पिछले 6 महीने से टूटा हुआ है। अरे चुप कर तू, बहुत बोलने लगा है। आजा बेटा, जरा ध्यान से आना।
जी मम्मी जी। जैसे तैसे करके अंजलि अपने कमरे तक गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो और दंग रह गई। सुहाग रात वाले कमरे में सजावट के तौर पर दो छोटे छोटे गमले रखे हुए थे और बेड के पास ही एक चादर बिछाया हुआ था। लगता है किसी ने गलती से यहाँ पर चादर बिछा दिया है। मैं इसे उठाकर अभी कहीं रख देती हूँ। सुनिए जी, ये दरवाजा तो टूटा हुआ है, तो फिर। शुभम ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को उठाया और उसे लगा दिया। अब जाकर अंजलि ने राहत की सांस ली, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कुंडी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजी, इस कुंडी को जल्दी खोलिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि हमने अभी से कुंडी लगा ली। फिर दोनों पति पत्नी ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर वो दोनों जाकर अपने बेड पर बैठ गए, लेकिन वो दोनों जैसे ही बेड पर बैठे, वो बेड टूट गया और वह दोनों जमीन पर गिर गए। अरे क्या हुआ शुभम बेटा, बेड टूट गया क्या? तुम दोनों चिंता मत करो, वहीं पर मैंने पास में एक चटाई बिछाई हुई है, उसी पे सो जाओ। अच्छा, तो इसीलिए माँ ने यहाँ पर चटाई बिछा कर रखी थी। देखा अंजलि, मेरी माँ कितनी ज्यादा समझदार है। अंजलि ने गुस्से से शुभम की तरफ देखा। फिर ऐसे ही आधी रात हो गई। रात को अंजलि को प्यास लगी तो वह फ्रिज ढूंढने के लिए किचन में आई। किचन में बहुत ही अंधेरा था, इसलिए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाया और फ्रिज को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि फ्रिज में बिस्किट, नमकीन का डब्बा और चीनी का डब्बा रखा हुआ था। हे भगवान, ये क्या रखा हुआ है इस फ्रिज में? अरे क्या हुआ बहू, तो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? पानी पानी मम्मी जी। अरे पानी यही नीचे मटके में रखा हुआ है। वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ये फ्रिज खराब है, इसीलिए मैं इसमें बिस्किट, चीनी और नमकीन रखने लगी। वो क्या है कि फ्रिज में चींटियां नहीं घुसती ना, इसीलिए। अंजलि के होश उड़ चुके थे। वह किसी लाश की तरह अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अब उसके मन में ना तो कोई लालसा थी और ना ही उमंग। ऐसे ही अगली सुबह। माँ जी, ये गैस नहीं जल रहा। अरे हाँ बेटा, वो मैं तुझे बताना भूल गई, सिलेंडर खत्म हो गया है। ऐसा कर, तू चूल्हे पे ही चाय बना ले। वैसे चूल्हे का चाय भी बहुत स्वादिष्ट लगता है ना शुभम बेटा? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हम लोग हर दिन चूल्हे पे बना हुआ चाय ही तो पीते हैं। फिर किसी तरह करके अंजलि ने चूल्हे पर ही सबके लिए चाय बनाई, और जब वो बाथरूम में नहाने के लिए गई तो बाथरूम से ही आवाज लगाई, मम्मी जी, ये गीजर कैसे ऑन होगा? अरे वो गीजर नहीं, सिर्फ गीजर का खोखा है। उसके अंदर देख, साबुन, शैम्पू सब रखा हुआ है। और हाँ, दरवाजे के पीछे देखो, वहाँ पर पानी गर्म करने वाला रखा हुआ है। बस उसका तार जोड़कर पानी गर्म कर लो। अंजलि जैसे तैसे करके बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो उसने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अपनी सास से पूछा, माँ जी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? कपड़े धोने हैं। अरे क्या 3-4 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन चलाएगी? वहीं पर हाथ से धो ले। हाँ माँ जी, पर डिटर्जेंट कहाँ रखा है? वो देख, वॉशिंग मशीन है ना, उसका ढक्कन खोल और उसके अंदर साबुन, शैम्पू और ब्रश भी रखा हुआ है। और हाँ, बर्तन धोने का साबुन भी निकाल लेना। वो क्या है कि बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है। अंजलि को अब खुद से ज्यादा तरस अपने ससुराल वालों पे आने लगी। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। अपनी माँ की बात को याद करके अंजलि वहां से चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे करके अंजलि को अपने ससुराल की सारी चीजों को अपनाना ही पड़ा। उसके ससुराल में हर 2 दिन पे कोई ना कोई चीज खराब हो ही जाती थी और शुभम उसमें दिमाग लगाकर उसे 2 दिनों के लिए ठीक कर देता था। ऐसे ही एक दिन
मम्मी जी, आपको नहीं लगता हमें अब कुछ चीज़ों को बदल देना चाहिए? अरे अरे, ये कैसी बातें कर रही है तू? अभी सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है। चिंता ना कर, कुछ दिनों में तुझे भी इस सब की आदत हो जाएगी। देख बेटा, हमें पैसा बचाकर चलना चाहिए। बुरा वक्त पड़ने पर यही काम आता है। अंजलि अब समझ चुकी थी कि उसके ससुराल का कुछ नहीं हो सकता। अंजलि की सास मायावती अपने खराब सामानों को यूज करके अपना पैसा बचा रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। एक दिन वह करंट का तार पकड़कर पानी गर्म कर रही थी और अपने खटारे फोन से किसी को फोन भी लगा रही थी। तभी अचानक से उनके हाथ से फोन छूट गया और वह पानी की बाल्टी में जा गिरा। अपना फोन बचाने के चक्कर में उन्होंने करंट वाली बाल्टी में ही अपना हाथ डाल दिया, जिससे उन्हें जोरों का झटका लगा। वह जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर अंजलि वहां पर आई। अजी देखिए, माँ जी को करंट लग गया है। शुभम जल्दी से वहां पर आया और अपनी मम्मी को उठाकर अस्पताल में ले जाने लगा। लेकिन अंग्रेजों के जमाने की वो बाइक शुभम हिंदुस्तानी से चल ही नहीं पा रही थी। इसी तरह अंजलि और शुभम ने उस बाइक को धक्का देकर स्टार्ट किया। तब जाकर ममता देवी को वो लोग लेकर अस्पताल में पहुंचे। क्या हुआ जी? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने ढेर सारा चेकअप लिखा है और 1 लाख रुपए तो जमा भी करवा लिए। अरे 1 लाख रुपए का तो मेरे घर का सारा सामान भी नहीं है और 1 लाख रुपए उन्होंने ऐसे ही जमा करवा लिए। देखा माँ जी, इसीलिए मैं कह रही थी सस्ता सामान महंगा पड़ गया ना।